Hello and welcome to Yash Bharti. Are you preparing for civil services exam? So here we are to get answers of your common questions. तो जो लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होता है और आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उसे जाके देखें क्योंकि हमने जाना है कि जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें क्या क्या कौन कौन से आपको पोस्ट मिलती है, कौन सी बॉडी होती है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाती है और हमारी सिविल सर्विसेज किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन सिविल सर्विसेज को के बारे में बताता है। तो चलिए आज जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है। और जैसा कि आप जान चुके हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी होती है जो कि हर एक साल सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाती है और जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब ये 3 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, विच आर प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अब अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है आपका वो 400 मार्क्स का होता है। एक आपका होता है जनरल स्टडीज का 200 मार्क्स का ये होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये 2 आवर्स का होता है। और दूसरा आपका उसी दिन होता है, वो भी 2 घंटे का होता है जो कि दोपहर की शिफ्ट में होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। अब ये जो आपका सी सेट का पेपर है जिसमें कि आपसे पूछा जाता है मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये आपका क्वालिफाइंग होता है और इसमें आपको केवल और केवल 33.33% आपको स्कोर करने होते हैं। इसका मतलब है कि आपको 66.66 मार्क्स ओवरऑल लाने हैं क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है सी सेट का ये 200 मार्क्स का है, तो आपको 66.66 मार्क्स आने होते हैं। ऑन एन एवरेज हम 80 तक का एक पर्पस हमारे दिमाग में एक टारगेट होता है कि 80 हमारा टच करना चाहिए क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है और ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो आपका टेस्ट होता है ये आपका मेंस लिखने के लिए होता है। लाइक इफ यू क्वालिफाई इट तो फिर आपको मेंस लिखने को मिलता है। इट इज अ काइंड ऑफ क्वालिफाइंग टेस्ट ओवरऑल। अब इस क्वालिफाइंग टेस्ट में भी आपकी इसमें आपको मेरिट से मेंस लिखने को मिलता है कि यू हैव टू क्रॉस दी कट ऑफ, कि अगर कट ऑफ आपकी जा रही है 97 तो आपको जनरल स्टडीज में तो 97 मार्क्स लाने होंगे और सी सेट में आपको 66.66 मार्क्स अराउंड लाने होंगे। तो ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। मेंस एग्जाम आप लिख पाए इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई मेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, वो जो कि हम बाद में आपको बताएंगे। तो देखिए जो मेंस एग्जामिनेशन होता है आपको एक दिन मिल गया, वो संडे का दिन है, ठीक है, वो संडे का दिन है। आपने मॉर्निंग टाइम पे वही अराउंड 9:30 टू आपका होता है 11:30 का टाइम होता है, ओके, जिसमें कि आपने जीएस का दिया, एमसीक्यू का 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपने कुछ अटेम्प्ट किए कुछ नहीं अटेम्प्ट किए। फिर उसी दिन इसी संडे के दिन में आपने दूसरा हुआ सी सेट का, ठीक है। सी सेट में 80 क्वेश्चंस आए एमसीक्यू बेस्ड, आपने इसको भी दिया, ओके। और फिर आया रिजल्ट, क्या हुआ, आ गया रिजल्ट। इस रिजल्ट में आपको पता चला कि यू क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि आपका इस सी सेट में अराउंड कहीं 66.66 के ऊपर आया होगा फॉर श्योर। और जीएस में आपको जितना भी सब लोग ला रहे हैं उसमें अराउंड आपका आया होगा कट ऑफ के ऊपर। तो अगर मान लीजिए कि 96 कट ऑफ गई है या 98 कट ऑफ गई है तो आपका इसी के ऊपर जीएस में मार्क्स आए होंगे और फिर जब आपका ये मार्क्स आ जाते हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन दे पाते हो, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आता है ये आपका जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो इस एग्जामिनेशन के जस्ट 15-20 डेज के अराउंड ये आजकल रिजल्ट हमारा देखा जाने लगा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आई होप आपको ये सब बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आ रहा होगा और मैंने पूरा आपको पोर्ट्रे कर दिया है कि 2 आवर मॉर्निंग टाइम, 2 आवर आपका वही 2 to 4 के अराउंड आपका होता है सी सेट का।
कि आपको उसी दिन CSAT का एग्जाम भी लिखना होता है। ओके, तो चलिए, आपको आई होप प्रीलिम्स का पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन जो आपका होता है, ये टोटल आपका होता है 1750 मार्क्स का। इसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 2 3 4, ये 4 जनरल स्टडीज पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के होते हैं। ये सभी आपके 250 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 250 मार्क्स के होते हैं सारे के सारे। और एक ऐसे का होता है जो कि ये भी 250 मार्क्स का होता है। आपके 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत मार्क्स नहीं लाने होते हैं। इसमें सिर्फ 25% लाने होते हैं। क्या होता है कि आपने हिंदी या इंग्लिश दिया, ठीक है। मान लीजिए कि आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं। ये क्या होता है? इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। दैट मीन्स सपोज इफ यू आर समवेयर, लाइक इफ यू लिव समवेयर साउथ इंडिया, अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे हो तो आप साउथ इंडियन लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। अगर आप बंगाल में रह रहे हो तो आप बंगाली भी चूज कर सकते हैं। तो यानी कि जरूरी नहीं कि आपको हिंदी लिखना, हिंदी का एग्जामिनेशन लिखना है। आप किसी भी एरिया की रीजनल लैंग्वेज जहां पे आप रहते हो वो आप चूज करके उस पर एग्जामिनेशन दे सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स 25% ला सकते हैं। ओके, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसमें आपको सिर्फ 75 मार्क्स हर एक एग्जाम, एक उसमें पेपर में लाने होते हैं, लैंग्वेज पेपर में। और जब आपका लैंग्वेज पेपर चेक हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको आपका जो जीएस पेपर है 1 2 3 4 ऐसे का है, ऑप्शनल का है, ये सारे के सारे एग्जाम जो पेपर होते हैं तब आपकी ये कॉपीज चेक होती हैं। ओके, सो तो जब आपका ये हो जाता है, आप 25% मार्क्स ले आते हो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश वाले में, तो फिर आप आसानी से फिर आपकी कॉपीज चेक होने लग जाती है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एक पैटर्न और समझने वाली बात है कि जो आपका ये एग्जामिनेशन होता है, आपका इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का एक ही दिन होता है, यानी कि 3 आवर आपको मॉर्निंग में और 3 आवर आपको इवनिंग में, एक ही दिन में 2 पेपर लिखने होते हैं। दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ, यू मस्ट हैव दैट मच स्टैमिना। आपको उतना स्टैमिना जनरेट करना होता है कि आप उतना स्टैमिना रखो कि आप एक दिन में 2 एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। फिर इसके बाद आपको जीएस का एग्जामिनेशन भी एक दिन में 2 लिखना होता है, सिर्फ ऐसे का एक दिन में 1 होता है। जीएस का 1 और 2 पेपर एक साथ होता है और 3 और 4 एक साथ होता है। ऑप्शनल का भी एक ही दिन में दोनों एग्जाम्स आपको लिखने होते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आपका मार्क्स कितने होते हैं? 1750 मार्क्स का होता है हर एक पेपर। जीएस पेपर 1 2 3 4 सारे के सारे आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 250 मार्क्स के होते हैं। ऑप्शनल आपके 250 मार्क्स के होता है, दोनों के दोनों, मीन्स टोटल 500। और इसीलिए बोला जाता है कि इफ यू गेट 300 आउट ऑफ 500, ऑप्शन आपका इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से मेरिट लिस्ट में आने के जितने नंबर आप आराम से ले आए। अब इसमें आपके 10 मार्कर और 15 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। जो आपके जीएस पेपर होता है उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और जो ऑप्शनल होता है उसमें आपको अराउंड 19 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। और इसमें आप चूज कर सकते हैं, आपको चॉइस मिलती है कि आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से चूज करें। इस और इसको डिटेल में हम समझेंगे। आई होप इतनी बातें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। जो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू होता है ये एक तरह का ओरल एग्जाम होता है, ओरल टेस्ट होता है, जिसमें देखा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, है ना। इसमें आपको जांचा जाता है, वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ ये जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। और ये जो पर्सनालिटी टेस्ट की डेफिनेशन है, इवन सिलेबस जो हमारा जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें बताया गया है कि इट इज अ पर्पस लेड कन्वर्सेशन। इट इज अ पर्पस लेड कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन क्या होता है? कन्वर्सेशन में कि आपसे कुछ बात हो रही है। इफ यू गो समवेयर, आप कहीं पर जाओ, तो कन्वर्सेशन कैसे बिल्ड होता है कि वो आपसे कुछ पूछता है, आप उसको कुछ बताते हो। तो ये एक कॉन्वर्सेशन है। पर्पज क्या है? पर्पज आपका पर्सनालिटी को जांचना है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर यू ऑथेंटिक पर्सन, आर यू टेलिंग समथिंग विच इज नॉट राइट, या फिर बस आप इसी प्रेशर में हो कि बस क्वेश्चन आंसर राउंड है और आप बस आपको बस आंसर देना है। तो नहीं,
पर्सनालिटी टेस्ट आपका होता है जिसमें कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नहीं पता है, तो आप सिंपली हम्बली कह दोगे सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, आई विल श्योरली लर्न अबाउट इट आफ्टर दिस टेस्ट। तो आप बता सकते हो कि मैं घर जाके इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आप उसको कॉन्वर्सेशन बिल्ड करते हो आप, और उनके पास उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको आपसे कॉन्वर्सेशन करनी है, उनको क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, आपके डेफ से क्वेश्चन पूछने हैं। डेफ क्या होता है? डेफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप मेंस लिखने जा रहे होते हो तो आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो जिसमें आप अपने स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस सब कुछ आप शेयर करते हैं, और देन आप सारी चीजों को उसमें डिटेल में सब कुछ बताते हैं। तो ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू का होता है जो कि 275 मार्क्स का होता है। और फिर जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स देन यू गो टू लबासना। तो अब आपको बहुत अच्छे से इजीली मैंने सब कुछ बता दिया है कि एक आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स का आपका एक ही दिन में 2 एग्जाम होते हैं। आपको प्रॉपरली हाइड्रेशन के साथ, प्रॉपरली प्रिपरेशन के साथ उस दिन तक के लिए प्रिपेयर करना होता है जब आपको उस 2 घंटों में सुबह और शाम आपको देना होता है टेस्ट। फिर मेंस का एग्जामिनेशन होता है, मेंस के जो कि 1 2 3 4 जीएस के पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऐसे का भी होता है जो कि सारे के सारे 250 मार्क्स के होते हैं। और इन्हीं 250 मार्क्स का पेपर आपका एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। और इसके अलावा आपके 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जिसमें कि एक इंडियन लैंग्वेज, नॉट कंपल्सरली हिंदी, इट इज नॉट कंपल्सरली हिंदी, इट इज समथिंग दैट इफ यू बिलोंग टू सम पर्टिकुलर रीजन देन यू कैन चूज दैट लैंग्वेज, लाइक बंगाली, तेलुगु, तमिल, एनी लैंग्वेज, ओके, इवन उड़िया, ओके। तो ये सारी लैंग्वेज आपको उसमें सर्च करनी होती है, देखनी होती है, देन यू कैन चूज एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। यू नीड टू गेट ओनली 25% मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर। एंड देन कमिंग टू द पर्सनालिटी टेस्ट, दिस विच आई टोल्ड यू अबाउट, इट इज नथिंग बट पर्पज लेड कॉन्वर्सेशन विच इज गिवन इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। और भी नोटिफिकेशन में कई सारी चीजें बताई जाती हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर्स में आपका क्या देखा जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो जो हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छे लग रहे हो। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हम आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।